जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संगत से गीत नंबर 8 गाएंगे। हेमंत जानो भजन संहिता 42 पढ़ेंगे। 11 पद है, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ें। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरवंशियों का मत, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों घिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का सब सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तुम मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहनावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं
मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से चीरी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे पान तू क्यों गिरा गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान दे देंगे, जो भी और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है। कोरस गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिया, मेरे लिया, मेरे लिया, मेरे लिया, मेरे लिए आइए हम आज के इस संडे ऑफरिंग के लिए, थैंक्स गिविंग जो ऑफरिंग चढ़ाई गई है, भेंट के लिए, दान के लिए, प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए, लॉर्ड्स डे के दिन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद भी करेंगे। और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार जो कि ट्रेजरार भी हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, बीते दिनों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग जबकि जर्नी में थे और वहाँ से वापस आए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सही सलामत हमें ले आया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और रविवार के दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए और लॉर्ड डे के दिन के लिए और सुंदर सुनहरा प्रभात के लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। धन्यवाद देती हूँ जबकि हम लोग दिल्ली गए थे और वहाँ से अंकित सारवाल के चर्च में भी जा सके और वहाँ से आ भी सके प्रभु, आशीषों को लेके, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी उस ऑल नाइट प्रेयर में हम लोग भाग ले सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जबकि वापस आते समय प्लेन में अचानक बोला गया कि मौसम खराब होने के कारण थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। पिताजी आपने हमारी सहायता की पिताजी, आपने कहा संकट के समय यदि आप मुझे पुकारे तो मैं सुनूंगा और संकट में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको बचा के अपनी महिमा बढ़ाऊंगा, तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे बोलने में यदि कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना पिताजी। आप महान हैं पिताजी, हमारी रक्षा किए, पूरा ट्रेन की रक्षा किए और सही सलामत हमें बहुत जल्दी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा दिया और वहाँ से घर पहुंचा दिया समय पर। हर चीज़, कोई चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई पिताजी। खाने पीने से लेकर हर बातों में हमारी सहायता किया, रहने उठने बैठने में हर बातों में रक्षा रखवाली की। अपने लहू में छुपा के ले गए, अपने लहू में छुपा के ले आए, हर समय हमारी मेरे परिवार की रक्षा की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद दे, जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है पिताजी आपके लिए, क्योंकि आप धन्यवाद से भरे हुए हैं।
और आप चाहे हम कहीं भी चले जाएं, आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज हमें सुबह उठा भी दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ मीटिंग में बैठा भी दिया, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में बैठाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी, कि हम तेरे नाम का धन्यवाद कर सकें, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जितने भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने लोगों ने ऑनलाइन से और ऑफलाइन से जितने लोगों ने आपको दान दिया है प्रभु, और धन्यवादी भेंट भी चढ़ाई है प्रभु, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग भी चढ़ाए हैं प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए कि ये भेंट आपको कबूल हो प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सहायता की है। और ये तो जो भी रुपया पैसा सब कुछ आपने दिया है प्रभु, हमें किसी बात की घटी कमी होने नहीं दी। हम जिनके द्वारा दिया गया है उसे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए, और उन्हें बड़ी बरकत दीजिए। हर समय आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें प्रभु, सहायता कीजिए। आप रुपया पैसा नहीं चाहते पिताजी, सिर्फ धन्यवाद चाहते हैं पिताजी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दान दिए हैं, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए। उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, और हमेशा उनके द्वारा निकलते रहे प्रभु, आपको देने वाला हाथ बढ़ता रहे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जितने लोग सुन रहे हैं सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, जितने लोग बैठे हैं सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और आज का वचन आपके द्वारा दिया जाए प्रभु, कि आपकी अगुवाई में आपका दास बोल सके, जो 100 गुना फल ला सके। ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं 100 गुना फल ला सके, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सुनहरा मौका देखने का आपने प्रकृति बनाया है, और एक से एक वस्तु बनाई है पिताजी, सबको देखने का, सुनने का, हर चीज़ों का आनंद लेने का मौका दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। और अंकित सारवाल को भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु, कि आपके वचन में बढ़ते जाए और आपकी महिमा करता जाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आपके दास के माध्यम से जो भी वचन आज दिया जाता है, जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, सबको 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और इन पैसों पर भी आशीर्वाद दीजिए, होने दे सब पैसा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने हमारे सताव पीड़ित भाई बहन हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबको अपने लहू में छुपा के रखिए, और उनकी सहायता कीजिए प्रभु, स्वस्थ रखिए। और इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति यहाँ पर गड़बड़ी पैदा ना करे। आपका वचन आपके द्वारा बोला जाए, इसे सब सुन सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद देते हैं सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को आज के इस प्रार्थना के लिए। और हम जाएंगे अब आज के सरमन मैसेज में, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लाओ की जय, महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 1 मार्च 2026, मार्च महीने के पहले दिन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं आज के इस सरमन मैसेज को मैं ना बोलूँगा, मेरे द्वारा आप बोलें, और जब आप मेरे द्वारा बोलते हैं तो जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। और मुझे अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से भर दीजिए। हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ फिजिकली और डिजिटली यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट शक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं, और यहू के परमेश्वर की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा सरमन मैसेज है वो है डिवाइन लव इज ए फायर ऑफ गॉड। डिवाइन लव इज ए फायर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की आग है। अगर आप उसे देखेंगे परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की आग है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर प्रेम है। अब परमेश्वर प्रेम है तो वो डिफाइन किया गया है 1 कुरिन्थियों 13 और उसका
4 से 7 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। मतलब ये प्रेम है, प्रेम सह लेता है। अब परमेश्वर पिता प्रेम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर, जिसको हम लोग जो है नया जन्म होने के बाद अब्बा बोलते हैं, अब्बा परमेश्वर, अब्बा फादर। और अगर आपका नया जन्म नहीं है तो आज ही आपके लिए वो दिन है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, तब आप जो है धर्मी होते हैं, नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आप में होता है। तो जब होता है तो मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, मतलब प्रेम ऑटोमेटिकली आप में होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर जो प्रेम है वो आप जैसे ही नया जन्म हुआ तो जरूरी नहीं है कि अब आप गिरोगे नहीं, गिरोगे तो वो सारे पाप, जो गिरने का मतलब है पाप आपसे हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सारे पाप जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिए। तो उस और परमेश्वर पिता प्रेम है, तभी लिखा है कि वो सह लेता है, वो सह लिया सब कुछ क्रूस में, और उसके बाद उसका रीजन ही ये है कि वो आपसे प्रेम करता है। तो अभी आप जब नया जन्म होने के बाद भी गिरते हैं तो भी आपके पापों की क्षमा मिल चुकी है। अब आगे जो है आपको जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना और आगे बढ़ना है, मतलब एक बच्चा पैदा होने के बाद आगे बढ़ना है। मगर परमेश्वर प्रेम है और आपके जो पाप जो आप किए हो वो होते क्या है, पहला कुरिन्थियों 3 और उसका 13 से 7 पर, पहला कुरिन्थियों 3 और उसका हम देखेंगे 13 से 15 पद, पहला कुरिन्थियों 3 और उसका 13 से 15 पद में, पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 13 से 15 पद में ऐसा लिखा है, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। मतलब आगे जो जजमेंट होने वाला है, नया जन्म होने के बाद भी आपके काम का जजमेंट होगा। और जजमेंट इन द सेंस, हाँ जजमेंट तो होगा, मैं ही नहीं कहूँ, मगर आप जजमेंट सीट के सामने अवार्ड लेने के लिए खड़े रहेंगे, या उसको बेमा सीट बोलते हैं जो नया जन्मा विश्वासी है, क्योंकि अब आपको दंड नहीं मिलेगा। लिखा हुआ ना, काम अगर पाप का काम है तो वो जल जाएगा, इसीलिए तो लिखा है प्रेम की परिभाषा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है कंज्यूमिंग फायर है। ये आपको दिया हुआ है डिट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण 4 का, डिट्रोनॉमी 4 और उसका 24 पद, व्यवस्था विवरण 4 और उसका 24 पद में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। मतलब आग है, वो प्रेम है, हम लोग जानते हैं, पहला यूहन्ना में पूरा दिया हुआ है, मगर अभी पढ़े भी पहला कुरिन्थियों 13, मगर वो भस्म करने वाली आग है। मतलब पाप जो है उसको भस्म कर देती है, पाप खड़े ही नहीं हो सकता, पापी व्यक्ति खड़े ही नहीं हो सकता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के। हम लोग इसलिए खड़े होते हैं उसके बाद हमारी जो, जैसे आपका नया जन्म होता है तो आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में वहाँ उपस्थित है, उसके परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में। मगर पाप जो है वो समाप्त हो चुका है, क्षमा मिल चुकी है। तो इसीलिए अब हम 2 उदाहरण देखेंगे पुराने नियम से, एक है मूसा और नए नियम से जो है पतरस। मूसा को जो है आप जानते हैं कि मूसा एक दास की तरह था, मतलब वो एक सर्वेंट था, परमेश्वर पिता का दास, मगर परमेश्वर पिता उससे प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। कि मूसा को जो है इब्रानियों 12 और उसका 18 से 21, इब्रानियों 12 और उसके 18 से 21 पद को पढ़ रहा हूँ, फिर 24 पद को। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पथरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा,
मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। और 24वें पद में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम माना गया था। मतलब पुराना नियम जो मूसा के द्वारा दिया गया है उसके पास नहीं आए, वहां पे आप सीधा सीधा आग को देखोगे, परमेश्वर पिता को, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, और आप जो है उसी समय खत्म हो जाओगे आप। मगर परमेश्वर पिता प्रेम है, वहां भी साबित किया मूसा को अपना दास की तरह। मूसा उसके दास है और उसके द्वारा पुराने नियम को दिया। मगर नए नियम में लिखा हुआ नई वाचा मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू। यहाँ परमेश्वर प्रेम को प्रकट किया अपना, वही प्रेम जो मूसा को दिखाया, मगर वहां आग दिखा, और वो अभी नहीं बदला, अभी भी आग है, मगर वो आग जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है, सब सह लिया। वो जितने लोग आज सुन रहे हैं वो सब सह लिया है, और उसके बाद अब हमको उस पर विश्वास करके बस आगे बढ़ते चले जाना है। उसके नाम की महिमा ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। अगर आपके जीवन में जो भी हो रहा है उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं मिल रही है, तो आप जो है अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, उसी जगह पर फंसे हुए हैं। आपको वहां से बाहर आना है, और वो प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह में है, वो आपको ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता। अगर आप देखेंगे पतरस को, लूका 22:60 से 60 से 62 पद को, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है प्रकट हुआ है, लूका 22 और उसका 60 से 62 पद। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यही होता है जब आपका नया जन्म होता है, आप फूट फूट कर रोने लगोगे। ये प्रभु, क्योंकि प्रभु लिखा हुआ है, जैसे ही वो झूठ बोला प्रभु ने घूम कर उसको देखा, मतलब उसकी आंख जो है, प्रभु की आंख पतरस की आंख से टकरा गई। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, वो वहां पर पतरस बोला, मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ, और पतरस निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। ये नया जन्म में आपके साथ होता है। आप में वो प्रेम जो है उसे देख लेते हो आप प्रभु यीशु मसीह। इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद मुझे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं, तब आप जो है प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ोगे। और यही है परमेश्वर की आग, परमेश्वर का प्रेम है। जब कहा जाए परमेश्वर का प्रेम, हमारे शिक्षा के परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की आग है। वो प्रेम ही है जो जला के रख दी हम सबों के अपराधों और पापों को, और आज हम यहाँ करें। हमारे सताव पीड़ित भाई बहन जहाँ भी हैं, उनको ये बात ये हमेशा याद रहनी चाहिए कि परमेश्वर प्रेम है, अभी भी है। वो उसको समाप्त कर दिया है आपकी हर एक परेशानी और तकलीफ को, बट उस सताव में भी आपको उसके प्रेम में बने रहें, क्योंकि वो अब भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके प्रेम में बने रहो। और होते हो कि नहीं होते हो, कि वापस लौट जाते हो अपनी जगह पर, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि वो कभी जबरदस्ती आपको पकड़ के नहीं रखेगा कि मेरे पास रहो, मेरे पास रहो। और एक बार अगर पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। एक बार आपका उद्धार हो गया तो वो हमेशा के लिए हो गया। लिखा ना भी पढ़े ना कि आपके काम जल जाएंगे मगर आप बच जाओगे। और आखिरी में हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ सोलोमन, यानी कि सबोपदेशक में नीति वचन के बाद जो सबोपदेशक है, और उसका आखिरी 2 वचन सबोपदेशक 8:7 पद में लिखा हुआ है। ये जो हमारा शीर्षक है उसका यहाँ पर वर्ड्स दिया हुआ है, पद दिया हुआ है सबोपदेशक 8:7 में। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, या उसको कौन बता सकता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, एक विलाप गीत, श्रेष्ठ गीत में हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत 8 और उसका 7वां पद। हाँ, श्रेष्ठ गीत 8 और उसका सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सोलोमन या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, श्रेष्ठ गीत 8 और उसका 7 पद। माफ कीजिए, वो सबोपदेशक नहीं है, श्रेष्ठ गीत 8 और उसका 7 पद। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, और ना महानदों में डूब सकता है, और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। मतलब कि प्रेम को आप बुझा ही नहीं सकते। ये बात साबित करता है कि अवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग है। कोई पानी
और कोई नदी, कोई बाढ़ लिखा हुआ है, उसको बुझा ही नहीं सकती। वो ऐसा प्रेम है, प्रेम लिखा हुआ है यहाँ पे। और प्रेम कौन है? परमेश्वर है। और उसको कहाँ दिखते हैं हम लोग? प्रभु यीशु मसीह में। उसको कोई बुझा ही नहीं सकता, उसके सामने कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। और एक दिन आएगा जब सब घुटना टेक देंगे उसके सामने, और वो आ भी रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आखिरी पद हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब हम जब गलती करते हैं तो हमारे पाप की क्षमा तो मिल चुकी है, मगर वो अपराध जो है उसका सजा तो किसी को मिलना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में तो ले लिया उसे, तो अब हम कैसे चल रहे हैं? अब हम कहाँ पर है? वो प्रभु यीशु मसीह जो है वचन के द्वारा आखिरी हमको रोमियो 8 और उसका 1 और 2 पद में बता रहा है कि परमेश्वर प्रेम है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। और अब जब आप उस पर विश्वास करते हो, आपका नया जन्म तो हो जाता है, मगर पवित्र आत्मा के अनुसार अब आपको चलना है, जो कि रोमियो 8 और उसके 1 और 2 पद में दिया है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसका मतलब अब आप जो है स्वतंत्र हो चुके हैं, और परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की आगे। तो डिवाइन लव इज ए फायर ऑफ गॉड। अब आपको जो है उस आग को अपने में जलते रहना, मतलब वो प्रेम हमेशा अपने में रहे। सताव करने वाले लोगों से भी आपको प्रेम करना, और यही सबसे तो मुश्किल काम है। और यही जो है आपको बताता कि अगर आपके अंदर वो प्रेम जल रहा है कि आप अलाइव हो कि नहीं जीसस में। नया जन्म विश्वासी भी चुपचाप बैठ जाएगा, कई बार सताव और तो आप चुपचाप बैठने का मतलब अब ये नहीं है कि आपको जाके सबको बताते रहना, नहीं, आपको सह लेना है जैसे प्रभु यीशु मसीह सह लिया। सताव के लिए तो भैया जब प्रभु यीशु मसीह को हुआ है तो आपको भी होगा, मगर अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो हमारा यहाँ समय भी ज़्यादा नहीं है। अब हमारे समय ज़्यादा नहीं, अभी हमने भविष्यवाणी को सुना भी है कि समय ज़्यादा नहीं बचा है। हम ही वो जनरेशन है, हम ही वो लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो सबसे पीक में जो शैतान कर सकता है करेगा, मगर ये बात याद रखना कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के आगे है, उसको कोई बुझा ही नहीं सकता। तो हमको कोई बुझा ही नहीं सकता। हम लोग का नया जन्म हो गया, मतलब हमेशा अनंत जीवन हम लोग पा चुके हैं। हमको कोई कभी प्रभु यीशु मसीह नहीं निकालेगा। तो ये बात हमको, चाहे ऊपर सबसे ऊपर आसमानों में रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे कहाँ रहें, कहीं भी रहें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। महान पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस से। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस सरमन मैसेज के लिए। डिवाइन लव इज ए फायर ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की आग है, और वो हम में हमेशा जलती रहे। जितने सुन रहे हैं मेरे खुदा, ऐसा अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि आपके वचन में, आपके उस प्रेम में जो आपने हमसे किया, हम बने रहें। अब परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना और विनती है हमारी, और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं कि आपने यहाँ जितने उपस्थित हैं सबों को आपने वो प्रेम को दिया, और हर पैसों में आपके आने तक हम सब बने हुए हैं और आपके साथ जा रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने जितने सुन रहे सबों को उनकी तकलीफों से, बीमारियों से आज़ादी को दे दिया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। चाहे दुष्ट आत्माओं से यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, तुरंत शरीर को छोड़ के चली जाए, और यह हो गया यीशु मसीह के नाम से, उस नाजरी यीशु के नाम से, उस शक्तिशाली नाम से, यीशु नाजरी के नाम से, उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ, और उस शरीर की आज़ादी, स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। शरीर बिल्कुल स्वतंत्र है प्रभु यीशु मसीह में मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। जितने भी इसके सदस्य हैं जो जुड़ते हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया है, आपकी तरफ बेदारी उतर गई है, आपकी तरफ भारत देश इंडिया कंट्री में बेदारी उतर गई है, और यहाँ आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले ही लोग हैं मेरे खुदा, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आपका अनुग्रह ही जीवन है, और आप में बने रहे मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं इस पूरे देश पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, इस छत्तीसगढ़ स्टेट पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, हम सबों पर जितने जुड़ते हैं अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश सर्विस, ग्रीन मीडियम टाइम, हिंदी सर्विस, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। इस प्रार्थना को और आगे चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगे, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, अगर आपने बपतिस्मा लिया तो आप सम्मिलित हो सकते हैं, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं हो सकते। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होनी चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, उसके बाद प्रार्थना कीजिए, और बपतिस्मा किए हुए लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
क्योंकि यह बात मुझको प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकवाए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। दयालु बाबा स्वामी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हमारे स्वामी यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु बाबा स्वामी, हम विनती करते हैं इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए जो हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हमारे स्वामी यीशु मसीह की देह है, और कि इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सकें कि आपके उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। दया कीजिए बाप, बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने स्वयं कहा है ये दाखरस, ये लहू है मेरा और नई वाचा में है। ओ दयालु प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इस लहू को आपके आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए, कि आपके समान हमारा स्वभाव रहे। और प्रभु जी आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके पवित्र पवित्र चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए यीशु मसीह के आपके मीठे पवित्र भी जलाली नाम से मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का हुआ है, यीशु मसीह का हुआ है। एक साथ पिए। यीशु मसीह का हुआ है। थैंक यू जीसस। तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप स्वामी, आपको लाखों लाख करोड़ बार धन्यवाद देता। आज के इस आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए हैं। दयालु पिताजी स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और आपके प्यारे में मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी सहभागिता भी प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। वाह बसवानी, बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु वाह, बड़ी बरकत दीजिए, आगे भी हम सबों को संभाल लीजिए। दयालु पिताजी, इस आराधना में इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब समय है, जो लोग अपनी ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, कोई अपना दशमांश देना चाहता है, तो वो लिख सकता है कमेंट बॉक्स में, फेसबुक या यूट्यूब में। उसको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद वो
ऑफरिंग दे सकता है। और साथ ही अपनी गवाही देना चाहते हैं, जैसे कि आज सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार ने अपनी गवाही दी। सच बात है, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने संभाल के ले गया और लाया। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। तो आप देना चाहते तो कमेंट लिख सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी, उस धन्यवादी की प्रार्थना। और आपका कोई प्रार्थना निवेदन है उसे भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए कलीसियाई रूप से यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। आइए हम उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर को बोलें, जिसके द्वारा जब आप बोलते हैं तो आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आप में होता है, फिर आपको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी हो जाते हैं। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया, सारी व्यवस्था को पूरा किया और मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब उसे जो है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें। हर बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए अब जो है हम जोर से बोले, जिसको टंग्स आता है तो थोड़ा टंग्स बोल ले, शबलबलब शबलबलब शबलबलब। और होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बेनेडिक्शंस, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं और जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने उपस्थित विश्वासी हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जो जुड़ते हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।